ठीक है, यही है। ठीक है, चलो एक और फाइनल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानते हो क्या? कौन से स्टेट से पास होते हैं लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला एक जो लाइन होती है ना, कहाँ से पास होते हैं? हम्म, दोनों कहाँ से? दोनों बोथ लाइन है ना, तो एक ही स्टेट से थोड़ी पास होंगे, लेकिन दोनों कहीं तो मिलते होंगे ना। कहाँ मिलते हैं लोग? इंटरसेक्शन कहाँ है इनका? आदित्य काफी क्लोज, काफी। हाँ, छत्तीसगढ़ है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है ये बताओ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? 3-3 जगह तो नहीं है भाई। कोरिया है, ठीक है। छाया नॉर्थ कोरिया नहीं है, ठीक है। छाया कोरिया भाई कोरिया नहीं है। कोरिया नहीं है भाई। कोरिया है। फर्क है दोनों कोरिया में। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला कोरिया भाई। कौन है नॉर्थ कोरिया का? नॉर्थ कोरिया का कौन है रूलर? सभी जानते होगे, पिक्चर विक्चर भी आते रहती है उसके ऊपर में। किम जोंग उन, ठीक है। सभी जानते हो क्या? किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया का रूलर करके। है ना? तो अगर सभी जानते हो तो तुम ये बताओ, जैसे इंडिया में जो चीज है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना? ये डेमोक्रेसी हुआ। ऑटोक्रेसी भी एक चीज होती है, जानते हो? ठीक है, ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेटिक हो जाता है, रूलर खुद से करता है। वैसे ही नॉर्थ कोरिया वाले रूल को क्या बोलते हैं? नॉर्थ कोरिया के रूल को क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप, हाँ डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक भी आई डोंट नो, हाँ रिपब्लिक तो है ना। एक वर्ड इस्तेमाल होता है नेक्रोक्रेसी। क्या मतलब है इस चीज का? नेक्रोक्रेसी। नेक्रो मतलब होता है डेड, ठीक है। मतलब यहाँ का जो रूलर है ना, इज अ डेड पर्सन। समझ रहे हो? मतलब इस कंट्री का रूलर एग्जैक्टली किम जोंग उन जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर रूल करता है ना, जानते होगे। उसके फादर के बिहाफ में रूल करता है वो।
वहां पे सिग्नेचर वगैरह जो है, ऑल्दो करता किम जोंग उन है, बट हेड ऑफ द कंट्री जो है वो उसके पिताजी कहलाता है। तो रूल ऑफ द डेड है वहां पे, नेक्रोक्रेसी। ठीक है, तुम्हारे क्लास को मैं जीके में 7.8, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे क्लास को जीके में ना 11 आउट ऑफ 12 देता हूँ। ठीक है। क्या तेरा कौन सा क्वेश्चन? व्हेन वुमेन गॉट राइट टू वोट इन फ्रांस? वाज इट वाज इट 19, नहीं, तुम्हारे साथ है, मेरा सामने दोनों हाथ। वाज इट 1925? अच्छा, ये क्या स्पेशल है इसके बारे में, इस मार्क्स के बारे में पता है क्या? ओह, नहीं पता था। क्या स्पेशल है इस मार्क्स के बारे में? ओके, ये तुम चैप्टर का पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, और जीके थोड़ी हो, तो तुम चैप्टर में पढ़े हो उसको। ठीक है। कल धोनी ने 11 रन बनाया यार 12 बॉल में, व्हाट अ स्ट्राइक रेट। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि 110 रन बनाया है पहले। ठीक है, बट छोड़ो यार, अब क्या कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अनुराग सर ले रहे थे क्लास, तो वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट हो गए। चलो फिर 13.1 भी हो गया, मेरे को पता चला है। 13.1 बना लियो ना, ठीक है, 13.2 से चालू करते हैं। नहीं नहीं, चलो चलो चलो, सब लोग चलो। 13.2 का थ्योरी हो गया है कि मैं पढ़ाऊं थ्योरी पूरा? भाई सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तुम तो आंसर जानते हो नहीं यार, फालतू की बातें करते हो। तुम मुझे ये बताओ कि अब पढ़ेंगे पहले आधे घंटे, अगर टाइम बचेगा तो करेंगे क्विज। 13.2 करेंगे बस, ठीक है। तुम मुझे बस ये बताओ कि जो 13.2 का थ्योरी है वो कवर हो गया है, या फिर 13.2 के थ्योरी से पढ़ाना है मुझे? ये सब कहाँ से आता है, ये बता चुके सर? बता चुके हैं क्या ये सब कहाँ से आता है करके? क्यों नहीं बता रहे हो तुम लोग? अगर नहीं बता रहे हो तो देखो फिर से। हाफ के लिए चल रहा है तुम्हारा? हाफ के लिए चल रहा है, घर में खुद से पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट जो तुम्हें सीबीएसई में है, प्लस सैंपल पेपर बनाया करो। ठीक है, चलो ज्यादा लंबा क्लास नहीं रखेंगे, फिर खत्म कर दें 1 घंटे में पढ़ के।
ठीक है, ताकि तुम्हें घर में पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिले। ठीक है, पढ़ा करो घर में। देखो, हाँ तो पढ़ो, हर एक एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर वैसे भी नहीं कर पाते हैं डीएलसी में, जानते ही हो। और छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी तुम्हें खुद करने आनी चाहिए। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वैसे? चलो ठीक है, ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं ये। देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर क्यों होता है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। ये ऐसा सिलेंडर, देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब बेस सर्कुलर है, ठीक है, प्लस ये परपेंडिकुलरली ऊपर गया है ये। समझ रहे हो कि 90 डिग्री है? ऐसा नहीं है ये। ठीक है, इन सब चीजों को नहीं पढ़ रहे हम लोग। ठीक है ना, वी आर नॉट स्टडिंग सच टाइप ऑफ थिंग। ये वाला पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को पूरे सिलेंडर का बताना है कि कितना होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया समझते हो, बाहर वाला एरिया को बोलते हैं। मतलब जिस, अगर तुम पेंट करो, पुताई करो, है ना, पेंट, तो किस पार्ट को पेंट कर रहे होगे तुम? ठीक है ना, किस पार्ट को पेंट कर रहे होगे तुम, वो सरफेस एरिया होता है। तो ऐसा फील कर पा रहे हो क्या? तुम बताना खुद ही, अगर एक सिलेंडर देखो तुम, कैन यू फील लाइक कि अगर मैं इसको कट करूं यहां से ऐसे करके, ठीक है, और ओपन कर दूं इसको, है ना, इसको कट करके अगर ओपन करें तो ऐसा करके एक बनेगा करके। देखो, यहां से यहां, आई डोंट नो कैसे फील कर पाओगे तुम इसको। देखो देखो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो ऐसे तुम्हें कर्व्ड दिख रहा है ना, उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया है, बस इतना पार्ट को मैं, ये बनाया है मैंने ये, है ना। तो ये जो हाइट है, ये एच हाइट दिख रही होगी तुम्हें, यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गया है। हो गया तो फिर ठीक है, मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर भी देख लो, जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखो, ये जो हाइट है वो ये एच हाइट है, और ये लेंथ कितनी, समझ पा रहे हो? ये लेंथ जो है वो पाई आर है ना, 2 पाई आर का आधा। समझ पा रहे हो क्या? तो ये पाई आर लेंथ है, ये पूरा का पूरा, ये। ठीक है, अब इसका एरिया कितना हो रहा है? पाई आर एच हो रहा है। लेकिन ऐसा डबल एरिया है ना इसका, तो इधर भी तो उधर एरिया उतना ही है ना, तो इससे 2 पाई आर एच हो रहा है। समझ गए हो क्या? कैसे 2 पाई आर एच आया? इज इट क्लियर? देखो, पाई आर लेंथ है, मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा है यहाँ पे। इतने हिस्से को कट करके बाहर निकाल करके फैला दिया मैंने। समझ गए हो? पाई आर हाउ, ये जो लेंथ है ना आशु, ये पूरा लेंथ कितना होता? 2 पाई आर होता। देखो, पूरा जो लेंथ है ये सरकमफ्रेंस, पूरा को, चलो पूरा को ओपन कर दो कट करके। ठीक है, तो पूरा को ओपन कर दोगे, जो पूरा जो लेंथ आएगा, हाँ एक ही बात है, सीधे सीधे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि आधा कट कर पा रहे हो, पूरा कट कर पा रहे हो, कैसे देख रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। कहीं से भी कट कर लो, एक छोटा सा कट कर लो और उसको पूरा ओपन कर दो, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। और जो इसका वेट पूरा हाइट है, वो तो एच हाइट ही रहेगा, तो सीधे सीधे 2 पाई आर एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ओके।
ठीक है, ये समझ पा रहे हो क्या कि पूरा जो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे, ये जो पार्ट होता है, ये जो कर्व्ड वाला, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, जानते होगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको मैं सी से बोला करूंगा, तो समझ जाना कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब नीचे में भी तो कुछ सरफेस एरिया है, क्या सरफेस एरिया नीचे में? पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में क्या है? ऊपर में एक और पाई आर स्क्वायर है। ये told me है। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर था ही, और ऊपर से हम लोग ऐसे कोई शॉर्टकट याद नहीं करेंगे यार, ठीक है ना? दिस इज नॉट विच वी आर ट्राइंग टू लर्न, ठीक है? मतलब समझ ही पा रहे हो कहाँ से आ रहा है वो 2 पाई आर एच में? 2 बार पाई आर स्क्वायर को जोड़ रहे हो, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लिया है, फिर एक बार यहाँ से आर और एक बार यहाँ से एच बोल दे रहा है, इसको जोड़ रहा है, एक बार यहाँ से जोड़ रहा है, ठीक है? तो दिस ऑल थिंग्स वी नो। ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल एक बार घर में ट्राई करना। अच्छा, एक ना क्वेश्चन पूछा था गरिमा ने मेरे को, उसका आंसर नहीं दे पाया था, तुम लोग सब देखना इस क्वेश्चन को, बिकॉज तुम्हारे क्लास से रिलेटेड है। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। इसका आंसर मिल गया था क्या तुम्हें गरिमा? नो? कोई और जानता है इसको कैसे प्रूव करते हैं? प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, एनीवन? डज एनीवन नो द सॉल्यूशन टू दिस? नहीं? छाया, आशु? देखो करते हैं फिर, देखो कैसे करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई में आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी समझ लो एक बार, ठीक है? तुमने कहाँ देखा गरिमा ये क्वेश्चन? कहाँ देखा तुमने? आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है? बिकॉज मुझे नहीं आ रही तुम लोग की साइड से कुछ रिस्पॉन्स। ओके ओके, चलो चलो। ओ बाप रे बाप, इतने सर लोग। चलो चलो ठीक है, देखो देखो, देख लो, वही कंट्राडिक्शन मेथड से ही होगा। बहुत सारे मेथड होंगे, बट एक मेथड जो मुझे आता है वो बताता हूँ। देखो, लेट अस अज्यूम रूट टू इज रैशनल, लेट अस से दैट, है ना? कह दिया एक बार। इसका मतलब ये है क्या कि रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? और जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो पी एंड क्यू आर को प्राइम, जानते हो ना? जब पी बाई क्यू लिखते हैं तो पी और क्यू को प्राइम होते हैं करके। को प्राइम मतलब दे डोंट हैव एनी अदर फैक्टर कॉमन, है ना? सब लोग को ब्लैक दिख रहा है क्या स्क्रीन? नो? तो आज तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है? देख लो एक बार, देखो, पी एंड क्यू आर को प्राइम, दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, है ना? यही होता है। दे डोंट हैव अ फैक्टर कॉमन अदर देन वन। अब देखो, रूट टू को देखते हैं ना, थोड़ा अजीब सा इसका सोल्यूशन, पी बाई क्यू ले लो, अब इसको स्क्वायर कर दो,
तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्यू स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर हो जाएगा। सही है। देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर करके। खुद सोचो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर तो फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन है नहीं। अगर ये स्टेप समझ गए हो तो ये स्टेप है क्वेश्चन का क्रक्स। 2 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 है मान लो। समझ रहे हो? तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 14 ना। अगर ये स्टेप समझ गए हो तो बताओ। देखो 2 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई नंबर बन रहा है, मतलब 2 से मिल करके बन रहा है ना ना, ये नंबर 2 से मिल करके बन रहा है, तो 2 तो फैक्टर हुआ ना पी स्क्वायर का। ठीक है, गरिमा समझ गई हो क्या स्टेप? बिकॉज तुम्हारा डाउट है तो तुम्हारा समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, ओके। अब अगर 2 फैक्टर है पी स्क्वायर का, तो पी, देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। एक मिनट रुकना। रुकना एक मिनट। देखो पी एक ऐसा नंबर है, पी तो खुद एक रैशनल नंबर है ना, तो अगर पी स्क्वायर का 2 फैक्टर है तो 2 फैक्टर रहेगा पी का भी। अगर पी रैशनल नंबर है तो, पी अगर एक रियल नंबर रैशनल नंबर है तो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पी को हम लोग 2 कुछ ले लो, 2 के ले लो, ऐसा लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर को 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे पुट करो, 4 के स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको कट कर दो तो ये 2 के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो। ठीक है, मतलब 2 क्यू का भी फैक्टर हो गया, 2 पी का भी फैक्टर हो गया। ठीक है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि पी एंड क्यू को प्राइम है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि इरेशनल है। सोचो एक बार। देखो यहां से यहां कैसे पहुंचे, क्योंकि अगर पी स्क्वायर कोई भी दुनिया में नंबर ले लो चाहे, वो खुद एक पहली बात रैशनल नंबर है और उसका स्क्वायर, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर का फैक्टर 2 है, जैसे कि मान लो 4 ले लो, 4 का फैक्टर 2 है तो 2 का भी फैक्टर 2 रहेगा ही। सिमिलरली अगर वो एक स्क्वायर फॉर्म में है ना, मतलब पी इंटू पी बाई 2 के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर पी स्क्वायर का कोई भी नंबर ले लो ना, 16 है, अगर 16 का फैक्टर 2 है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का, तो 4 का भी रहेगा ही 2।
चाहे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है और रैशनल नंबर में, इसलिए ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो गरिमा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देखना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। देखते जाओ और ये क्वेश्चन को बना पाओगे कि नहीं घर में, बना बताना मेरे को। देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज इतना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। कर लोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है तुम्हें, मतलब 2 π r h इक्वल टू 88 दे रखा है। ठीक है ना, और तुम्हें क्या दे रखा है, h भी दे रखा है, ये भी पता है 14 है करके। तो r निकाल लोगे, जब r निकाल लोगे तो d निकल जाएगा, डायमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ये पूरा एक्सरसाइज हो चुका है क्या आस्था? एवरीवन, क्या ये पूरा एक्सरसाइज हो चुका है? वाह, अच्छा टाइम पास किया जी तुम मेरा जी। वाह वाह वाह, तुम लोग कम दुष्ट थोड़ी हो यार, कम दुष्ट थोड़ी हो तुम लोग। नहीं 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 नहीं, अच्छा धोखा दिया तुम मेरे को। मैं रोऊंगा छुप छुप के। चलो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन आ चुका है ना? कौन आ गया अब? नहीं, कौन आ गया है, ये हो चुका है कि कौन? कौन आ गया है का आंसर है कौन। ठीक है। कौन आ गया का आंसर कौन। कौन का ना कर्व्ड सरफेस एरिया समझ रहे हो? कर्व्ड सरफेस एरिया में फिलहाल कौन के में सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट को देख रहे हैं, नीचे में भी एक सरफेस एरिया है उसको नहीं देख रहे हैं। ये बॉटम वाला जो है, या फिर टॉप बोल लो इसमें, ये टॉप हुआ अभी के लिए, तो टॉप का तो होगा πr², है ना, उसको नहीं ध्यान दे रहे। अभी देखो, ये लेंथ को एल लिया हमने, ये हो चुका है क्या ये भी, कि ये πr कैसे आता है करके, ये हुआ है? ठीक, πr देखते हैं फिर। कौन जानते हो ना, आइसक्रीम, आइसक्रीम का कोन के शेप को कौन बोलते हैं? अब देखो, ये भी वैसा ही है, उसको काट करके खोल देंगे, विजुलाइज करना। यहां से कट किए, है ना, और ओपन कर दिए। ठीक है, एक पूरा ऐसे करके कट किए हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो खोल देते हैं। रुकना एक मिनट। रुकना ना। ये बनता किस चीज से जानते हो? राइट सर्कुलर कोन किससे बनता है, सेमी सर्कुलर किससे बनता है जानते हो क्या? ये प्रैक्टिकल किया हो कभी? इस चीज को मोड़ते हैं तो बनता है, डू यू नो दिस थिंग? एक बार कंफर्म करो मेरे को।
देखो तुम्हारे घर में ना ऐसा करके कोई सेमी सर्कल होगा, ठीक है। सेमी सर्कल लेना और इस पॉइंट के अबाउट मोड़ना, ये जो पॉइंट है ना टिप पे, ठीक है, उसके अबाउट पे। देख पा रहे हो क्या? तो जब उसको मोड़ोगे ना तो एक परफेक्टली राइट सर्कुलर कोन बनता है ये। ठीक है, ठीक है ना। फिर से देखो, ये चीज थी, इसको मैं मोड़ रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो टिप बन रहा है, क्या चीज टिप बन रहा है उसको देखो तो, एकदम टिप जैसा नजर आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है ना। जो टिप है वो ये वाला पॉइंट टिप है, ये टिप बन रहा है, दिस थिंग इज टिप। ये चीज कौन सी चीज बन रही है? ये वाली चीज, ठीक है ना, टिप। ठीक है, फिर से देखो एक फाइनल बार, इसको जब मोड़ोगे तो वो वाला तो टिप बन गया है जो वहां पे दिख रहा था तुम्हें, और ये जो कर्व सरफेस पार्ट दिख रहा है वो कौन सा चीज है? ये वाला हमारा कर्व सरफेस पार्ट बन रहा है, ठीक है। कर्व सरफेस पार्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, ये टॉप बन रहा है, ये वाला चीज, ये जो चीज है ना, दिस इज बिकमिंग टॉप, ये वाला पार्ट, ये लाइन बना है, ठीक है ना। अब नाउ जो ये पूरा कोन बना वो इससे ही बना, तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तुम समझ पा रहे होगे कि ये टिप है और ये जो पार्ट है ये वो टॉप है, तो ये वाला जो लेंथ है एल, ये ये वाला लेंथ, ये ये है क्या? आर वी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि ये जो ये है वो यही है करके? नहीं क्लियर है तो बताओ, ठीक है ना। देखो फिर से एक फाइनल बार मोड़ करके दिखाया, वो समझ गए थे। मोड़ने पे ये वाला पॉइंट ही टिप बन रहा था, इसी के अबाउट मोड़ते हैं हम लोग, है ना। यही टिप बना था, तो टिप ये है, और मोड़ते हैं तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट, ये वाला वो हमारे लिए ये बनता है, ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे लिए एल कहलाती है, कोन कोन में स्लैंट लेंथ, ठीक है, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट लेंथ बोल लो, स्लैंट हाइट बोल लो, एक ही बात है। स्लैंट मतलब झुका हुआ, ठीक है ना, स्लैंट लेंथ बोल देता हूँ मैं फिलहाल, तो वो एल है, ठीक है। अब इसका जो एरिया है, इस वाले का एरिया, ठीक है। देखो इसका रेडियस एल है, तो ये इसका लेंथ होगा रुकना, देखो रुकते जाना, इसका जो टोटल ये वाला पेरीमीटर कितना है? इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई r, लेकिन इस वाले केस में r का लेंथ l है, लेकिन पेरीमीटर भी तो इसका हाफ ही है ना, हाफ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पाई l इसका ये वाले का पेरीमीटर हुआ, ठीक है। एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाएगा।